हेलो एवरीवन। आज सीखते हैं नोटपैड। नोटपैड का यूज किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले हम नोटपैड होता क्या है। तो नोटपैड विंडोज का एक छोटा सा एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जिसका उपयोग हम सिंपल और छोटी फाइलें बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें हम और भी कई प्रकार की लैंग्वेजों का यूज कर सकते हैं, जैसे HTML, DHTML। तो चलिए, उसके बाद हम यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं, रिस्टोर, और आपने क्लोज फाइल करना। फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू, ये मेनू बार होता है आपका। सबसे ऊपर नो एंट्री, यहाँ पे आपका फाइल का नाम और एप्लीकेशन का नाम होता है। तो सबसे पहले हमने जैसे कुछ डाटा लिख लेते हैं। नो एंट्री विद आउट परमिशन। तो इस प्रकार से हमने कोई भी टेक्स्ट लिख लिया पेज में। उसके बाद आपने फाइल, न्यू से क्या है, एक नई फाइल लेने के लिए वो पूछ रहा है आपको कि आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हो। तो सेव, हमने अपनी फाइल को सेव कर दिया। उसके बाद न्यू विंडो, एक और नई विंडो लेने के लिए यहाँ से क्लोज कर देते हैं। उसके बाद आपने ओपन, पहले से जो फाइल कंप्यूटर के अंदर नोटपैड की बनी हुई है उस फाइल को ओपन करने के लिए आप अदर फाइल भी ओपन कर सकते हो। आपने कौन सी फाइल ओपन करनी है, जैसे आपने नो एंट्री वाली ओपन। उसके बाद हम सेव फाइल को यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो फाइल को सेव, आपने जो डाटा एडिटिंग किया वो सेव हो जाएगा। उसके बाद आपने सेव एस। सेव एस क्या होता है, आप अपनी फाइल के लोकेशन को चेंज करने के लिए और उसका नाम चेंज करने के लिए उपयोग करते हैं। आपने जैसे टू कर दिया, आप कहाँ पे, पहली फाइल आपकी डॉक्यूमेंट्स लोकेशन पे थी, अब आपको डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। उसके बाद आपका पेज सेटअप। पेज सेटअप क्या होता है, पेज के, प्रिंटर के पेज की सेटिंग करना कि आपने कौन सा पेज लेना है, A4 A5 जो भी आपका है। आप लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम में से कितना पेज को स्पेस देना है, टू, आपने टू यहाँ से कर दिया इस प्रकार से। तो हम वन वन, आप टैब से इस प्रकार से। उसके बाद आप अपना, अगर आपका डाटा बड़ा है तो उसके लिए लैंडस्केप का यूज करेंगे और ओके कर देंगे इस प्रकार से। प्रिंट, अपने करंट पेज का प्रिंट निकालने के लिए आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे कि आपका पीसी में कौन सा, लैपटॉप में प्रिंटर जोड़ा हुआ है। उसके बाद आपने, आप इस पेज की कितनी कॉपी करना चाहते हो उसके लिए आपने 4 किया, आप 4, अप्लाई, प्रिंट। इस प्रकार से आपके इस पेज की 4 कॉपी आपके निकल जाएंगे। एग्जिट, नोटपैड से आप बाहर निकलने के लिए इसका यूज करते हैं। अंडो, इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, टू लगा दिया आपने। उसके बाद हमने इसको डिलीट कर दिया।
अंडू का प्रयोग होता है कि आपने जो पिछला कार्य था उसे देखने के लिए अंडू का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कॉपी, आपने कॉपी करने के लिए सबसे पहले आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद कॉपी किया, आपने कहाँ पे उसे पेस्ट करना चाहते हो, पेस्ट। उसके बाद आपका डिलीट, आपने जो डाटा सेलेक्ट किया है उसे डिलीट कर देगा। फाइंड, अपने पैराग्राफ में किसी शब्द को खोजना, तो हमने क्या किया, नो फाइंड, तो आपने नो कर दिया, सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपका डायरेक्शन, आप उसको अपने पेज में ऊपर की तरफ देखना चाहते हो या डाउन की तरफ, ऊपर की तरफ देखना चाहते हो, फाइंड, डाउन की तरफ देखना चाहते हो, इस प्रकार से। फाइंड नेक्स्ट हमारा उसी में हो गया। फाइंड प्रीव्यू, कि आपने पिछला शब्द कौन सा खोजा था उसे शो कराने के लिए। रिप्लेस, आप नो की जगह क्या लगाना चाहते हो, जैसे हमने नोट किया, रिप्लेस ऑल, सभी में आपका डाटा चेंज हो जाएगा। तो हमें फाइंड नोट, उसके बाद हम रिप्लेस नो, तो सभी में हम पहले जैसा अपना डाटा कर देंगे। उसके बाद आपका गो टू, जैसे आपके पैराग्राफ में 10-20 लाइन्स है, तो आप कौन सी रो में जाना चाहते हो, तो आपने जैसे 3 किया सिलेक्ट, तो आपका कर्सर कहाँ पे आ जाएगा, तीसरी लाइन्स में जाने के लिए। उसके बाद सिलेक्ट ऑल, सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए आप उसे डिलीट भी कर सकते हो, अब इसकी कॉपी भी कर सकते हो। उसके बाद डेट एंड टाइम है आपका, नेक्स्ट डेट एंड टाइम, करंट डेट एंड टाइम है आपके कंप्यूटर के अंदर है, उसको लाने के लिए आपने डिलीट। उसके बाद फॉर्मेट वर्ड रैप, वर्ड रैप आपने लगा दिया, वर्ड रैप को हम हटा देते हैं, पहले से लगा हुआ है। तो उसके बाद हमने टू बाई, इस प्रकार से कोई भी एनी डाटा लिखा, तो आपका क्या है, आपके आगे से हाइड होता चला जाएगा। लेकिन आपने वर्ड रैप लगाया है तो आपका डाटा न्यू पंक्ति में आ जाएगा। इस प्रकार से फॉन्ट, आप अपने पेज की स्टाइल्स को चेंज करना चाहते हो, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, साइज को छोटा बड़ा, ओके। इस प्रकार से हम अपने फॉन्ट फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद व्यू, आपका स्टेटस बार, जूम इन और जूम आउट, ये हमारा नोटपैड कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम हेलो एवरीवन, आज सीखते हैं वर्डपैड। वर्डपैड का यूज किस प्रकार से करते हैं, आओ देखते हैं। सबसे पहले हम न्यू फाइल लेने के लिए ओपन, पहले से जो फाइल है सेव है उनको ओपन करने के लिए सेव फाइल के
सेव करने के लिए, सेव एज फाइल के नाम को चेंज करने के लिए, जैसे आपने सेव एज किया वर्डपैड 1 के नाम से है, हम इसको 2 कर देते हैं, डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं, सेव किया। प्रिंट, आपने प्रिंट करने के लिए क्विक प्रिंट, डायरेक्टली प्रिंट करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू, आपने प्रिंट से पहले प्रीव्यू देखने के लिए पेज सेटअप, प्रिंट के पेज की सेटिंग करने के लिए कि आप उसमें लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम में कितना सा पेज देना चाहते हो, जैसे 2 दे दिया आपने 1 कर दिया फिर से। इसी प्रकार से सभी लेफ्ट राइट टॉप में आप जैसे भी आप करना चाहते हो। लैंडस्केप, आपका अगर कॉलम से ज़्यादा है तो उसके लिए लैंडस्केप का उपयोग करते हैं हम। ओके कर दिया। उसके बाद कट कॉपी पेस्ट क्या होते हैं, आपने जैसे आपको माउस दोबारा से रिपीट करना है, इसको कॉपी किया और आपने पेस्ट कर दिया। इस प्रकार से आपने डिलीट करना है, उसके लिए क्या करेंगे, पहले सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा कट। वर्डपैड का यूज क्या होता है आपको ये जानना भी बहुत जरूरी है। वर्डपैड होता है विंडोज का एक छोटा सा एप्लीकेशन प्रोग्राम, जिसका उपयोग हम सिंपल और छोटी फाइलें बनाने के लिए किया जाता है। इसमें हम रिज्यूम, लेटर, टाइपिंग आदि आप इसमें कर सकते हो। उसके बाद आपने फॉन्ट स्टाइल, आप इसकी स्टाइल्स को, जैसे आपने हेडिंग बनाई है, इसकी स्टाइल्स को चेंज करना चाहते हो, इस प्रकार से आपने किया। उसके बाद इसके साइज को आप फॉन्ट साइज आप इसको बड़ा करना चाहते हो या आप इसको यही आप, उसके बाद छोटा करना चाहते हो आप यहाँ से, ये आपका ग्रो पेंट स्टेप बाय स्टेप इसको बड़ा करेगा, यहाँ से इसको छोटा कर देंगे। उसके बाद बोल्ड करना, आपने अपने उसको हाईलाइट करने के लिए अलग से अंडरलाइंस, आप अंडरलाइंस कर सकते हो, फॉर इटालिक अंडरलाइंस आप यहाँ से कर सकते हो। प्रिंट, आपने लाइन के बीच में लाइन लेने के लिए टेक्स्ट के, उसके बाद आपने H2O कोई फार्मूले के में यूज किया जाता है इसका, आपने थोड़ा नीचे लगाया और आप अप भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप फार्मूले में यूज किया जाता है सब्सक्राइब और सुपर सब्सक्राइब। उसके बाद आपने टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, आपका टेक्स्ट क्या है, आपकी हेडिंग, आप उसका कौन सा कलर करना चाहते हो, जैसे आपने रेड किया, उसके बाद आपने क्या किया, रेड कलर आपने क्लिक नहीं किया था पहले। उसके बाद आपने टेक्स्ट का आप कर चुके हो। अब आपके लेंस का बैकग्राउंड, जिस भी प्रकार से आप उसको करना चाहते हो, इसी प्रकार से आप सभी का कर सकते हो, अलग से हाईलाइट अच्छा दिखाने के लिए आप। उसके बाद आपने डिस्क्रीज इंडेंट स्पेस को कम करने के लिए लेफ्ट राइट में आप उसको करने के लिए, इसके बाद आप क्या करेंगे, आपने बोल्ट्स लगाने के लिए हेडिंग 1 2 3 ABC, जिसमें भी आप इसको रखना चाहते हो, यहाँ से आप उसे नन कर देते हैं। आपने स्पेस देने के लिए आपने ज़्यादा स्पेस लेना है, लाइन्स के बीच में आपको कम करना है, तो फिर से आप वहीं से कम कर देंगे। उसके बाद आपने डाटा को सेंटर में लेने के लिए राइट में और लेफ्ट में
जस्टिफाई का होता है कि आपने कोई पैराग्राफ ले रखा है और उसकी सभी लाइनों को समान रूप से करने के लिए होता है जस्टिफाई यहाँ से आपका। उसके बाद आपने कोई पिक्चर लेने के लिए यहाँ से आप पिक्चर ले सकते हो। आपने क्लिक किया, इस प्रकार से आप कोई भी पिक्चर अपनी फाइल में ले सकते हो। डेट एंड टाइम, जहाँ पे आपका कर्सर होगा वहाँ पे डेट एंड टाइम लेने के लिए आप यहाँ से कोई भी फॉर्मेट चॉइस कर सकते हो। जैसे आपने इस फॉर्मेट को लिया, आपने क्लिक किया, दोबारा से हम यहाँ पे लेते हैं क्योंकि वो लाइन्स इस प्रकार से। उसके बाद आपने क्या किया, फाइंड, अपने पैराग्राफ में किसी शब्द को खोज करने के लिए जैसे आपने मैं किया, आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने रिप्लेस, इसकी जगह आप क्या करना चाहते हो, जैसे आपने जुलाई, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि रिप्लेस वन। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स को एक किया है तो रिप्लेस वन को करेगा, रिप्लेस ऑल एक से ज़्यादा आप उसमें रिप्लेस कर सकते हो। इस प्रकार से सिलेक्ट ऑल, सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आप व्यू, जूम इन बड़ा करने के लिए, जूम आउट उसको थोड़ा छोटा करने के लिए यहाँ से आप परसेंटेज के हिसाब से आपने कितना है 100 रूलर को लगाने के लिए, स्टेटस बार को यहाँ से शो कराने के लिए और हटाने के लिए, वर्ड रैप, नॉन वर्ड रैप आपकी लाइंस को स्पेस करने के लिए कि आपकी कंप्लीट लाइन होने के बाद दूसरी आपकी हाइड नहीं होती लाइंस को। उसके बाद आपने इसका भी वापस होम पे जाएंगे, आप इसको हाईलाइट करना चाहते हो, इसको थोड़ा ग्रो पेंट से बड़ा भी कर सकते हो इस प्रकार से। आप इसका फॉर्मेट, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हो इस प्रकार से। लाइंस को वापस यहीं से हम हटा देते हैं। इस प्रकार से हम वर्डपैड का यूज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।